की दुआओं का असर क्या था। इसलिए कि मोमिन की दुआ तकदीर भी बदलती है और हालात भी बदल देती है। तो सोचिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ की शान का आलम क्या होगा, सरकार की दुआओं की अजमत क्या होगी। मैदान महशर के हवाले से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक ही मिलती है कि हुजूर सजदा फरमाएंगे और फिर आपको कहा जाएगा आप सजदे से सर उठाए, आपकी सुनी जाएगी, आपकी सुनी जाएगी। और सरकार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शान भी अता फरमाई, वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, हम इतना देंगे कि हम करीब आप राज़ी हो जाएंगे। तो ये दुनिया की नेमतें नहीं है, बल्कि सरकार ने अपनी भी नहीं उम्मतों के लिए आखिरत की नेमतों का सवाल किया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर की दुआओं का असर क्या है, सरकार की बारगाह क्या है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, दर पे आया हूँ बनकर सवाली। कि जो भी आगा सरकार की बारगाह में हुजूर खुद अपने जेब से भी अता फरमाते, अपने घर से भी अता फरमाते, फिर तो इतनी दुआ भी दे देते कि उनकी नस्लों तक अल्लाह बरकतें अता फरमाता था। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, दुआ की शान क्या है। एक तो ये है दुआ को उदऊनी अस्तजीब लकुम, कुरान कहता है अल्लाह फरमाता है मांगो मुझसे मांगो। दुनिया में कोई बंदा ऐसा नहीं एक मर्तबा कहे, दो मर्तबा कहेगा मुझसे जो चाहिए ले लो, लेकिन कुरान का ऐलान क़यामत तक है। ये रब हमसे कह रहा है मांगो। आम मोमिनों की दुआ का असर क्या होता है, अगर कोई लफ्ज उसकी कबूल हो जाए तो जिंदगी सवर जाती है, बदल जाती है। अब हुजूर की दुआ की शान क्या है, अल्लाह अकबर। हम तो ये कहते हैं कि सरकार अलैहिस्सलाम दुआ करे एक अलग शान है, लेकिन हुजूर दुआ नबी करे और दिल में ख्याल आ जाए तो महबूब के इस ख्याल को रब पूरा फरमा देता है। ये तो दुआ का मामला, ये तो कल्ब के जो है दिल में सोचने वाला मामला है। सरकार अगर दुआ कर दे तो फिर उसका असर क्या होता है। असहाबे किराम की हम जिंदगियों को देखें, वो अपनी हाजतों को लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया करते थे। दुनिया के मामलात हो या रिस्क के मामलात हो, औलाद के मामलात हो या जन्नत और जहन्नम के भी मामलात हो, असहाबे किराम सरकार की बारगाह में आया करते थे। दुआ के लिए अपने महबूब से कहा करते थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआ का क्या कहना, हुजूर दुआ फरमा दे। एक हदीस पाक मिलती है, आका करीम अलैहिस्सलाम रो रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर व सुहा वाले चेहरे पर आंसुओं की लड़ियां थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते आका रोने की वजह क्या है, रब ने मुझे भेजा है, जाओ पूछो महबूब के रोने की वजह क्या है, महबूब रो क्यों रहे हो। आकर कहा आप रो रहे हैं, कहा मैं अपने उम्मत के बारे में फिक्रमंद हो, मैं उम्मत के लिए रो रहा हूँ। अब देखो अल्लाह अकबर, इंसान हर एक से मोहब्बत करता है और मोहब्बत का तकाजा ये है कि इंसान उसके लिए दुआ कर दे। एक ब्लड रिलेशन हो या एक दोस्ती का तकाजा हो, इंसान मोहब्बत करने वाले के लिए दुआ करता है, उसकी फिक्र करता है। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम की शान तो ये है, वो तो काफिरों के लिए भी ये चाहते हैं कि मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में न जाए। एक दिन की बात है, मदीना मुनव्वरा के अंदर यहूदी का जनाजा जा रहा था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर रो रहे थे। सहाबा इकराम ने पूछा आका रोने की वजह क्या है। हुजूर फरमाते हैं काश ये मुझ पर ईमान ले आता तो आज वो जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में दाखिल हो जाता था। ये फिक्र उम्मत थी, इसलिए मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की गलियों के अंदर 23 साल तक दीन की खिदमत फरमाई। मक्के के लोगों ने पत्थर भी बरसाए, राहों में कांटे भी बिछाए। फिर जो है आका करीम अलैहिस्सलाम को हालात और घर के हवाले से जो है टेंशन दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर जो है ऐसे वार करते थे, लेकिन हुजूर को यही तो फिक्र थी कि ये लोग जहन्नम से जन्नत की तरफ चले आए। आज उम्मत को पैगाम मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने अता फरमाया, लोग
लोगों तुम अपनी जिंदगियों को ऐसे बेहतर बनाओ कि तुम्हें कब्र में भी अजाब ना देखना पड़े, आखिरत का भी अजाब ना देखना पड़े। ये हुजूर की उम्मत के लिए फिक्र थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की दुआओं का असर क्या था? वरना सुनो, हमारे अमल तो ऐसे हैं कि हमें जहन्नम में धक्के मार दिए जाए। हमारे अमल इतने अच्छे नहीं है, हमारे अमल तो ऐसे है आसमान से आग का नुज़ुल हो जाए। लेकिन सुनो, हुजूर की दुआओं का असर ही तो था कि पैदा हुए, हुजूर ने उम्मत के लिए दुआ फरमाई, जवानी हुई या आगे की मामला थे, हमेशा मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए दुआ फरमाते थे। और दुआओं का असर क्या होता था? और सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, मुझे कहा गया कि आपकी आधी उम्मत की हम बख्शिश कर देते हैं, या तो ये ले लो या तो तुम दुआ ले लो। हुजूर फरमाते, मैंने आधी उम्मत की बख्शिश नहीं मांगी, बल्कि अल्लाह से कहा, ये अल्लाह मुझे इख्तियार दे दे कि मैं दुआ करूं तो मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से जन्नत की तरफ चला जाए। ये हुजूर की दुआ का असर था। सहाबा किराम की जिंदगी को देखे, अल्लाहू अकबर, वो दीन और दुनिया की परेशानियों से जो है दो चार होते थे तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में आते थे। एक मर्तबा का वाकया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आपके पास कई दिनाम और दिरहम आए, हुजूर ने सबको तकसीम फरमा दिया था। ये मेरे आका की शान थी, अपने पास कुछ नहीं रखते थे, बल्कि जो भी आता था अपने सहाबाए किराम में तकसीम कर देते थे। ये फिक्र थी सरकार को, तकसीम कर दे। एक आने वाला कहता है, आप मुझे भी कुछ अता फरमा दीजिए, लेकिन फरमाया गया, हुजूर ने कभी किसी को ना नहीं कहा। ये बात याद रखे, जो भी हुजूर के पास आया हुजूर ने उसे अता फरमा दिया। एक तो ये भी तो था ना कि हुजूर के घर में महीना चूल्हा नहीं जलता, लेकिन वो आने वाला कहता है मुझे भी अता करे। तो हुजूर ने कहा, जाओ फला दुकान में बाजार में जाना, मेरा नाम लेके जो चीज खरीदना हो खरीद ले, मैं उसका पैसा तेरे बाद अता फरमा दूंगा। अभी आदमी क्या कहे, मेरे पास कहीं नहीं है, मैं क्या दूं? आदमी एक व्यवहार के तौर पर ये कहता है, इसलिए कि वो अपनी कैपेसिटी जानता है। अगर मैं उसकी मदद करूंगा तो मैं कहीं मददगार किसी के पास भीख मांगने वाला ना हो जाऊं। इंसान की ये फितरत होती है। आज हमारे पास कोई आए, हम कहते हो तो भी ना कह देते, और हो नहीं है तो फिर कहते हैं नहीं है, मैं कैसे दे सकता हूँ। लेकिन हुजूर की शान ये थी कि नहीं था। तवज्जो, कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। कौन देता है तेरे को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो भी मिला उनसे मिला, जिसको जो भी ईमान मिला उनसे मिला, इस्लाम मिला उनसे मिला, मर्तबा सहाबियत हो उनसे मिला, इल्म मुस्तफा हो उनसे मिला, और क़यामत के दिन जन्नत भी मिलेगी तेरे मुस्तफा से मिलेगी। और मेरा ईमान और अकीदा ये है, जन्नत में दीदार भी नसीब रब का होगा, मुस्तफा के वसीले से होगा। थोड़े थोड़े आगे दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो कहते हैं कि जो मिला उनसे मिला, सकती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अगर हमारे पास ना हो, हम दूसरे की तरफ धक्का मारते हैं। सरकार कहते हैं मेरे पास तो नहीं है, ना जाओ फला बाजार से ले लेना, मैं तुम्हारे हिस्से की रकम अता फरमा दूंगा। अल्लाहू अकबर। एक मर्तबा का वाकया है, हुजूर के पास कोई आ जाए, इसी पर अगर गुफ्तगू हो, अल्लाहू अकबर, मर्तबाए सिद्दीकियत हो या मर्तबाए उमर हो, वो सब मिला है दरे मुस्तफा से मिला है। सखावत उस्मान गनी हो, अरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत का तो ये मामला था कि आप अपने घर के दरवाजे खोल देते थे, जिसको जो चाहे ले लो। जब गुलामों की सखावत की ये शान है, मुस्तफा की सखावत की शान का आलम क्या होगा। अरे जो लोगों को सखी बनाए और जो सखी बनता है, दुनिया उसको उस्मान गनी कहती है, तो जिसको बनाया गया उसकी सखावत की मिसाल नहीं मिलती, जिसने बनाया है उसकी मिसाल कहां सुनाओगे।
इसलिए कि जो भी मिला दरे मुस्तफा से मिलता है। तो कहते हैं एक दिन सरकार की बारगाह में किसी ने रेवड़ दे दिया बकरी का, पूरा रेवड़, हजारों बकरियां दे दी। और उस जमाने के अंदर जिसके पास जितने जानवर हो, जिसके पास जितने रेवड़ हो, उस जमाने का बहुत अमीर कमीर इंसान कहलाता था। इसलिए कि जानवरों पे सफर होते थे, लोग दूध दोकर अपने घर के खर्चे चलाते थे, दूध पीकर अपने शिकम की भूख को मिटाया करते थे। अब हुजूर के पास इतना बड़ा बकरी का रेवड़ आया। एक सहाबी कहते, आका मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं है, मेरे नस्लों के बारे में फिक्रमंद हूँ, मुझे कुछ अता फरमा दे। हुजूर कहते हैं जाओ वो बकरी का रेवड़ भी ले लो, और बकरी में जितनी रेवड़ में बकरियां हैं उस सब का मालिक आज से मैं तुझको अता फरमा देता हूँ। कोई दे सकता है? अगर किसी के पास 100 बकरियां हो और वो मांगने के लिए आए तो बहुत सकी है तो 5-10 देगा कि जा ले जा, तो भी सामने वाला खुश हो जाएगा, सरकार ने सब दे दी। और फिर कहता है अपने कबीले में जाके वो बंदे कहते नहीं सलाम लाए थे, कहते जाओ मैंने इनसे बड़ा दुनिया में आज तक कोई सखी नहीं देखा है, जाओ लोगों अपने कबीले में जाके ऐलान करते हैं, लोगों जाओ और उनके पास जाकर इस्लाम और ईमान ले आओ। ये हुजूर की शान थी। अल्लाहु अकबर। सरकार की बारगाह में कोई दुआ के लिए आ जाता, आप देखें हुजूर की दुआओं का असर क्या होता था। कोई भी हो अपने पास हो वो भी अता फरमाते थे, दुआ का मामला हो तो दुआ भी करते थे। मौलाए कायनात के लिए जो सूरज पलट कर आया था वो क्या था? वो दुआए मोहम्मद का असर था। सूरज पलट कर आ गया था। हबीब यमनी अबू जहल ने उसको मुनाजरे के लिए मदऊ किया था कि जाओ आखिरी नबी से मुनाजरा करो, वो ऐलान नबूवत करते हैं। तब हबीब यमनी ने 3 सवाल किए थे, अल्लाह अकबर, चांद के टुकड़े करवाए थे। और एक सवाल तो ये था कि कहते हैं अगर आप नबी हो तो तुम सब आप ही सवाल बताओगे, जवाब भी आप इरशाद फरमाओगे। वो आजमा रहा था, वो देख रहा था। अबू जहल ने इसको जो है हाजिर किया था और कहा था तुम्हें मुनाजरा करना है और मक्के के लोगों में इनको जो है इनके दिलों के अंदर मोहम्मद अरबी के हवाले से शक पैदा करना है। हबीब यमनी जाता है और जब सवाल करता है चांद के टुकड़े तो दुनिया ने देख लिए, साइंस भी गवाह है कि चांद के टुकड़े हुए थे। भले आज लोग नहीं मानते, कलमा पढ़ने वाले नहीं मानते, मुनाजरा करते हैं हुजूर की शान पे। अरे भाई कोई आदमी अपने बाप होने पे मुनाजरा करता है? बाप से ज्यादा रिश्ता हमारा मेरे मुस्तफा जाने रहमत से है। ये बात तो सुन लो, ये हमारी इम्तिहान गाह है कि आदमी अपने माँ बाप और औलाद को चुनता है कि हुजूर को चुनता है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। और इस इम्तिहान के अंदर अगर जमीन पर कोई जमात ने साबित कदमी दिखाई है तो वो मुस्तफा जाने रहमत के सहाबाए किराम की जात है। उन्होंने ये साबित कर दिया था, सहाबाए किराम ने साबित कर दिया कि हमारे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब मुस्तफा जाने रहमत है। ये अलग टॉपिक है। अर्ज ये कर रहा था चांद के टुकड़े भी हो गए। अब हबीब यमनी का सवाल भी आप बताएंगे। अभी मैं आपके पास आया और मैंने कहा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, सवाल करना चाहता हूँ। तो आप कहेंगे ठीक है बोलो। अब आप नहीं बताएंगे कि आप क्या पूछना है, इसलिए कि मैं पूछ सकता हूँ, मैं झूठ भी बोल सकता हूँ। इसलिए कि अगर मेरे दिल में मान लो कि आपने कह दिया कि बोल तो ये मुझे पूछ रहा था, तो अगर वो सच भी है तो मैं कहता हूँ नहीं मुझे तो ये नहीं वो बात करनी थी, ये हम कर सकते। इसलिए कि हमारी नजर दिल पे नहीं है, हमारी नजर दिल पे नहीं है, हमारी नजर ख्यालात पे नहीं है, हमारी नजर किसी की फिक्र पे नहीं है। लेकिन हाँ दुनिया में एक ऐसी भी जात है जो ख्यालात को भी जानती है, जो फिक्र को भी जानती है, जो दिल को भी जानती है। अरे वो जिसने कर्म कर ले 10 साल हो या 1 सदी हो या 500 बरस के बाद दुनिया में अब्दुल कादिर भी पैदा होते हैं, वो भी दिलों के हालों को जानते हैं। और इनका मर्तबा ये है कि अगर तू ख्वाब देखे वो तेरे ख्वाब का इल्म भी रखते नजर आते हैं। ये उनका करम होता है, वो अता करते हैं। अब कहते हैं सवाल क्या है? हुजूर फरमाते रुक जा मैं सवाल बताता हूँ, तेरा सवाल क्या है? हुजूर ने कहा जब तू यमन से निकला था
तो तेरे दिल में यही तो सवाल था कि तेरी बेटी बीमार है, तेरी बेटी बीमार है। एक तो इतना कह देते सरकार अब क्या बीमारी, आपने मुझसे कहा मेरे घर में फला आदमी बीमार है, अब मुझे जब तक आप नहीं बताएंगे शुगर की बीमारी, कैंसर की बीमारी, आंख की बीमारी, पैर की बीमारी, पेट की बीमारी, क्या प्रॉब्लम है, आप जब तक नहीं बताएंगे, अरे वो तो डॉक्टर भी नहीं बताता कि क्या बीमारी है जब तक आप कुछ ना बताओ, जब तक आप कोई हालात ना बताओ। अब सरकार कहते हैं तेरी बेटी बीमार है, तेरी बेटी उठ नहीं सकती, तेरी बेटी सुन नहीं सकती, तेरी बेटी बोल नहीं सकती, तेरी बेटी चल नहीं सकती, तेरी बेटी के आज़ाए बॉडी सकनात और हरकत नहीं कर सकते हैं। बता ये तेरा सवाल था। और अब बता जिसको जो मिला उनसे मिला, पट्टी है दुनिया में नेमत रसूलुल्लाह की। अब कहते हैं तू ये चाहता है कि तेरी बच्ची शिफायाब हो जाए, जा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तेरी बेटी को शिफा अता फरमाए। अरे जो बंदा मुनाज़रा करने आया था अब वो गुलाम रसूल बनकर जा रहा है, गुलाम मुस्तफा बन के जा रहा है। अब घर का दरवाजा, अब देखो यकीन कितना था हुजूर की दुआ पर। जिंदगी भर हकीमों के दरवाजों पे चक्कर लगाता रहा, जिंदगी भर वो ये चाहता था मेरी बेटी ठीक हो जाए, लेकिन ये ना हो सका। लेकिन हुजूर की दुआ पे कितना कॉन्फिडेंस और भरोसा था। जाकर दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा अब क्या था, कल तक जो बच्ची बिस्तर पे ना उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना खा सकती थी, ना चल सकती थी, अब वो खुद उठ के दरवाजा खोलती है। तो अपनी बेटी को जब शिफा पाया तो कहता है ये क्या हो गया। एक आने वाले आए थे, अपना दस्ते मुबारक मेरे जिस्म में फेर गए, उसके बाद में खड़ी हो गई और कहते बेटी अब तो पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब फरमाते हैं वो शिफायाब होती है, ये दुआ का असर होता है। हजरत अबू हुरैरा मिशकात की रिवायत है, अर्ज करते आका मेरी माँ ईमान नहीं लाई है, मेरी माँ कुफ्र पर है और मैं चाहता हूँ मेरी माँ भी आपकी गुलाम हो जाए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी माँ बेईमान रहे। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं आका दुआ करे, मैं ये कहता हूँ अगर मोमिन दुआ करता है तो रब लोगों के नसीब को बदल देता है। ये दुआ करने वाली जात वो है कि आदम उनका पसीना ले ले तो रब दुआ कबूल फरमा लिया करता है। अब वो दुआ कर रहे हैं, बहुत प्यारा वाकया है। क्या है? कहते आका दुआ कर, हुजूर ने दुआ की कि अल्लाह अबू हुरैरा की मां को दीन और इस्लाम अता फरमा। ये लफ्ज़ अभी कोई आपका काम नहीं हो रहा है और आप किसी के पास गए का दुआ करो, किसी ने दुआ कर दी कि तेरा ये काम हो जाए, तो आप कहेंगे कि अबे देखो कब दुआ कबूल होती है। अभी मान लो एक मिसाल, एक आदमी एयरपोर्ट पे फंस गया, आपका भाई फंस गया, कोई अहबाब दोस्त फंस गया। अब आप आए किसी अल्लाह वाले पास का दुआ करो मेरा भाई एयरपोर्ट से बाहर आ जाए, क्या अल्लाह इसका भाई सही सलामत जो भी मुश्किलात है बाहर आ जाए। अब आदमी ऐसा नहीं कि तुरंत फोन करेगा क्या सौबान निकला, ऐसा तो नहीं होगा ना। आदमी सोचेगा कि अभी थोड़ी देर बाद देखो दुआ कबूल होती है कि नहीं होती। आदमी रोज ही मांगता है तो उसका इंतजार, अच्छा कुछ ऐसी भी दुआएं जिसका इंतजार होता जो नहीं होती। हदीस पाक में क़यामत के दिन अल्लाह उसका जज़ा अता फरमाए। इसलिए मायूस नहीं होना चाहिए। आदमी इंसान अल्लाह को ये अल्लाह के इल्म में है कि हमें क्या है और हमारे लिए क्या बेहतर है। आदमी साइकिल न चला सके और वो फॉर्च्यूनर की दुआ करे तो ये गलत है। यानी अगर वो इस काबिल है तो रब अता फरमा देगा, तेरे लिए वो अच्छा नहीं था तो तुझे नहीं अता फरमाया। तो दुआ का मामला ये ना अगर कोई दुआ करे तो आदमी इंतजार करे कब कबूल होगी, जाकर फौरन नहीं करता कि निकला कि नहीं क्या हुआ, वही दुआ कबूल ये नहीं होता। अब हजरत अबू हुरैरा इसलिए कि सरकार दुआ कर रहे हैं और दुआ उनकी हो रही है जो सहाबी है, और सहाबा का अकीदा सरकार के बारे में क्या था वो जानते थे कि अगर वो लफ्ज न भी हिलाए, तवज्जो पहले इसको सुने फिर आगे, अगर वो लफ्ज न भी हिलाए और दिल में ख्याल करे अल्लाह काश काबा किबला होता, तवज्जो दिल में सोचे अल्लाह काश काबा किबला होता, सोचे हुक्म आ जाए
और फिर हुक्म भी कैसा, चालू नमाज में, और फिर सरकार पूरी नमाज को फेर कर किबले की तरफ जाए तो भी नमाज ना टूटे। अरे जो ख्याल कर ले रब उनकी दुआ कबूल फरमाता है। तो जिनके लफ्ज हिल जाए, वो अपनी जुबान को हिला दे, वो अपने हाथों को उठा दे, इसलिए कि सरकार के हाथ की हम क्या शान बयान करें। उंगली का इशारा करे तो 4 टुकड़े हो जाए। उंगली में इतनी ताकत कि बचपने में खेलने के लिए खिलौना चांद बने। उंगली में इतनी ताकत, तो बताओ जब 2 हाथ उठे जिसमें 10 उंगलियां हैं हुजूर की, उनकी शान का आलम क्या होगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं बस सरकार के लबे मुस्तफा से निकल गया, ए अल्लाह अबू हुरैरा की मां को ईमान और इस्लाम अता फरमा। बस हुजूर ने हाथ नीचे रखे, दौड़ने लगे घर। इन्हें यकीन था कि हो गई कबूल, सुभान अल्लाह। तभी तो गए घर रिजल्ट देखने के लिए। अरे भाई पर्चा भर गया, रिजल्ट निकलता है नहीं निकलता, थोड़ी देर तो लगती है, दुआ का मामला भी है, लेकिन तेरी मेरी दुआ का मामला है कि देर हो सके बाद में कबूल हो, वक्त लग जाए, हालात देखा जाए, क्या देना है क्या नहीं देना है, लेकिन ये महबूब की दुआ की बात थी। अबू हुरैरा की मां को दुआ, मां को दी और इस्लाम अता फरमा। दौड़ जाने लगे, किसी ने पकड़ लिया, अबू हुरैरा कहां जा रहे हो। कभी इतनी जल्दी जाते नहीं देखा, कभी इतनी फास्ट दौड़ते नहीं देखा। कहा ना ना ना, मुझे न रोक, मुझे घर जाने दे, क्या पता आखिर वजह क्या है। अबू हुरैरा कहते हैं मेरी मां इस्लाम नहीं लाई थी, मैं हुजूर की बारगाह में दुआ करवाने के लिए गया था, हुजूर ने मेरी मां के लिए दुआ कर दी है। अब देखना ये चाहता हो कि अबू हुरैरा पहले पहुंचता है कि दुआएं मुस्तफा पहले पहुंचती है। अरे क्या ईमान और अकीदा था। अरे कोई दुआ करने के बाद इंतजार करता है, कल कबूल होगी, साल भर कबूल होगी, 10 साल बाद कबूल होगी, लेकिन दुआएं मुस्तफा का मामला ये था, हाथों को नीचे रखना था। अल्लाहू अकबर, दौड़ रहे, किसी ने कहा कहां जा रहे हो। कहा मां के देखने जा रहा हूं, ईमान लाई कि नहीं लाई है। तो कहा कैसे। कहा मैं ये देखना चाहता हूं, मैं पहले पहुंचता हूं कि दुआएं मुस्तफा पहले पहुंचती है, मैं पहले जाता हूं कि हुजूर की दुआ पहुंचती है। और अकीदा और ईमान जब मजबूत होता है तो फिर धूल भी तुम्हें शिफा देती है। कहेंगे धूल कैसे, कहा मदीने की मिट्टी में रब ने शिफा रखी है। अरे किसी का कदम पड़ जाए, अगर तेरा ईमान और अकीदा मजबूत हो तो मजार पे लगने वाली मिट्टी में भी अल्लाह शिफा पैदा फरमा देता। लेकिन कोई करके तो देखे, फिर उसको भी शिर्क और मुशरिक बनाने पर तुले। अरे काफिरों की दवाओं पे भरोसा है, वली के कदम पे भरोसा नहीं है, ये तेरा नसीबा है। हम ये नहीं कहते कि असबाब को तर्क कर दो, असबाब जरूरी है, असबाब जरूरी है, दवा जरूरी है, लेकिन अगर कोई ऐसा अकीदा और ईमान रखे तो फिर देखो कमाल कहां नजर आता। यहाँ यही तो बात थी कि यकीन हो गया, यकीन तो उसी वक्त हो गया। मैं तो ये मेरा ईमान, मेरा विजदान ये कहता है, मेरा तो यही ईमान है कि जब वो घर से निकलोगे ना दुआ के लिए, तभी सोच लिया होता कि आज तो फाइनल है। ये भी अकीदा हो कि किसी साहिबी के मजार पे जाए ना कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, तो घर से निकलते वक्त ये होता है 100% पूरी, फिर देखो 100% नहीं 110% पूरी, फिर डागम डोल हो तो नहीं चलेगा। हाँ होगी कि नहीं हुआ तो फिर खत्म। जो अहले शक है वो अगर में मगर में रहते हैं। हाँ, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, और ये हकीकत है। हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंच गए। हाँ, जो अहले शक है वो अगर मैंने मगर में रहते हैं, वो अगर मगर करोगे तो फिर नहीं मिलेगा, पर ये 100% को मिलेगा तो फिर मिलेगा। वो तो घर से निकले तभी कह दिया कि आज तो नक्की है मां का ईमान, और ईमान से बड़ी नेमत कोई नहीं। इसलिए कि कुरान कहता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम मरो इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तो कहते हैं अब गए दरवाजा बंद था। अच्छा एक और बात, इसको थोड़ा मैं और समझाऊं। कोई दावत देने आपको गया नहीं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की अम्मी ने कोई मौजज़ा देखा तो होगा। पहले अभी हाल की बात करो, इसलिए कि चंद मिनट पहले तो वो हालत कुफ्र में थे।
घर का दरवाजा बंद है, कोई समझाने के लिए नहीं आया। ना आपको वहां किसी ने कुरान सुनाया हो, ना ही आपको किसी ने वहां हदीस सुनाई हो, लेकिन दरवाजा बंद था, तो आखिर ईमान लाए कैसे? कोई की मुलाकात, खुद हुजूर की भी मुलाकात नहीं। तो मैं कहता हूँ ये है असर है दुआ का। इसलिए कि सरकार ने दुआ कर दी, तो फिर लबे मुस्तफा जब हिले तो रब की तरफ से डायरेक्ट ही दिल पर ऐसा आ गया कि जब दरवाजे पर पहुंचे तो माँ गुस्ल और वजू कर रही थी और कहती आज से मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। अल्लाह ये तेरी कुदरत, ना कोई मिला ना कोई गया, ना मौजज़ा देखा, ना किसी ने तबलीग की, ना किसी ने कुरान सुनाया, ना हदीस सुनाई, आखिर कौन ईमान लेकर गया? मैं कहता हूँ इजाबत का जोड़ा पहनती है जब दुल्हन, तो फिर वो होती है क्या? इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा। दुआ बन के निकली, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। ओ ये वही असर था। इसी तरह आप देखिए कि एक सहाबी रसूल ने हुजूर की बारगाह में खाली कुछ कहा, हुजूर ने उनके लिए दुआ फरमाई और दस्त से मुबारक फेर दिया। हदीस पाक में हजरत हंज़ला वो नहीं जिनका उहद के मैदान में तज़किरा था, ये और हंज़ला है, इसलिए कि कई सहाबी के नाम एक साथ एक तरह के थे, किसी का 2-3 मरतबा भी रावियों में हंज़ला आया। तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये तासीर अता फरमाई कि अगर किसी बकरी का दूध ना आता या ऊंट बीमार हो या किसी के हाथ में वरम और सूजन आ जाए, मैं खाली हाथ फेरता था ना तो अल्लाह उसको शिफा अता फरमाता था। अब वो हुजूर वो नबी नहीं थे, वो सहाबी थे। वो कहते हैं ये इनाम मुझे सरकार की दुआ से मिला। मौला कायनात फरमाते हैं कि जब यमन का काजी बनाकर मुझे हुजूर ने भेजा तो कहा आका मैं कैसे फैसले करूं? तो हुजूर ने खुसूसी मौला अली ताला अन्हु के लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह इसके हक पे सही फैसला, इसको हिदायत दे। मौला अली फरमाते उस दुआ का असर ये हुआ कि कयामत तक कोई फैसला ऐसा नहीं था कि मुझे ये शक भी हो कि ये गलत है। सुभान अल्लाह, गलत तो दूर की बात, किसी एक फैसले में भी शक नहीं था। इसलिए फारूक आजम अपने फैसलों में अपने मुशावरत के अंदर मौला कायनात को खास इनवाइट करते थे कि आप आओ, इसलिए कि आपको मेरे मुस्तफा जाने रहमत की दुआ मिली थी, दुआ का असर था, दुआए मोहम्मदी थी। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान थी। एक मर्तबा फरमाते हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक हुजूर की सगी साली सैयदा आयशा सिद्दीका की बहन खिदमत में थी। आप हुजूर को वुजू कराने के लिए गए, देखो हुजूर की बारगाह से क्या मिलता है। और जालिम ये आयत पेश करते हैं कुल लाम लिनफ्सी दर्रन वला नफ़ा, कि महबूब कह दो कि कोई नफे नुकसान का मैं मालिक नहीं इल्ला माशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। ये आयत उड़ा के चोरी करके जुल्म करते हैं और ये कहते हैं कि वो कुछ नफा नुकसान नहीं दे सकते। अरे यारो जो जन्नत दे दे ये नफा हुआ और नुकसान से बचाए, जहन्नम से निकाले, ये नुकसान से बचाना हुआ। देखो हुजूर कैसा नफा देते, सुभान अल्लाह। कहते वुजू करा रही थी और सरकार का मूड बहुत अच्छा था, यूं कहे दरियाए रहमत बहुत जोश में था। सुभान अल्लाह, दरियाए रहमत बड़ा जोश में था। तो फरमाती है अब क्या हुआ? तो फरमाती है हुआ ये कि सरकार ने अपने नाखून जो तर थे, अभी आप जैसे वजू या मुंह धो के उठे तो आदमी मजाहिया तौर पर किसी को ऐसे छिड़कते, हाँ बस ऐसे सरकार ने हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर कोई इरादा या कोई दुआ की बात या कोई ऐसा मामला नहीं था, बस ऐसे ही क्या कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दरिया जोश रहमत में दरिया रहमत जोश में था, हुजूर ने ऐसे छिड़क दिया हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पर, चंद कतरे गए। अब आदमी ऐसे छिड़कता है तो ऐसा तो नहीं होता अखा मुंह भीग जाए। और दूसरी बात हर एक कतरा पूरे चेहरे पे जाए, चंद कतरे जाते हैं। अरे भाई वजू की इतनी एहतियात है कि कंप्लीट भौं के पेशानी के बाल उगने से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान के लौ से दो कान के लौ, दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा धोना पड़ता है। आदमी कितने एहतियात से धोता है कि हर जगह पानी पहुंच जाए। हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर तो खाली ऐसे सरकार ने छिड़क दिया। फरमाती है जब मेरी उम्र 80 बरस की हुई
उस पानी का असर अब मैं बताता हूँ। तो कहते हैं जिस्म तो पूरा हो चुका था, लेकिन अगर कोई मेरे चेहरे को देखता था तो कहता था ये 20 साल की जवान लड़की नजर आती है। चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ी, चेहरा खूबसूरत नजर आता था। ये हुजूर की दुआओं का असर था। हुजूर अगर किसी को अता करते, हजरत दाहिया कल्बी का वाकया भी सुने। मदीना मुनव्वरा में इनसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं था। फरमाते जब वो मदीना में बाहर निकलते थे ना, तो स्पेशलिस्ट औरतें इनको देखने के लिए निकलती थी। अल्लाह ने वो हुस्न जमाल आपको अता फरमाया, बहुत हसीन थे। सरकार ने एक दिन दुआ की कि अल्लाह इनको ईमान और इस्लाम अता फरमा। इसलिए हुजूर ने दुआ की कि इनके नीचे इनके 700 कबीले के लोग थे, और मेरे आका जानते थे कि जब ये ईमान लाएंगे तो इनकी कौम के 700 लोग भी मुसलमान हो जाएंगे। एक की वजह से 700 का फायदा, एक की वजह से 700 का फायदा। अब दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला बहुत हसीन थे। मैंने पहले ही कह दिया। अब और आपके हुस्न की बात करूं तो इतना समझ लीजिए कि आपकी शक्ल में जिब्राइल अमीन हुजूर के पास वही लेकर आते थे। सुभान अल्लाह। ये वो दवाहिर साहबी, याद रखना, दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला आपकी शक्ल में फरिश्ते आते थे और खुशूसी तौर पर जिब्राइल अमीन आते थे। सरकार ने कहा अल्लाह उसको इस्लाम और ईमान अता फरमा। एक दिन वो हुजूर की बारगाह में आए। अब हुजूर का अखलाक देखे और हुजूर की शान देखे, हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज, तबलीग का अंदाज, लोगों को मुतासिर करने का अंदाज, लोग हुजूर की तरफ माइल होते थे। एक हुस्न की वजह से, एक कमाल की वजह से, एक जो है अखलाक की वजह से, किरदार की वजह से, इल्म की वजह से। जब वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े होकर अपनी चादर मुबारक, हुजूर की चादर मुबारक की बात कर रहा हूँ। अगर कोई हमारे अहले सुन्नत वल जमात का एक आलिम दीन और बुजुर्ग आलिम दीन हो, अपने वक्त का काबिरीन में से हो, अगर वो उठकर खड़ा होकर हमारे लिए चादर बिछाए तो इंसान अपने लिए जिंदगी भर ये फख्र महसूस करता है कि मैं किसी आलिम की चादर पे बैठा था। इसलिए कि आलिम की अहमियत बहुत है यारो, ये बात हमेशा याद रखना। हुजूर ने अपनी विरासत का, सरकार ने हर एक की विरासत होती है ना। अगर कोई बड़ा बाप कोई बड़ा आदमी मर गया तो उसकी बेटों की लोग इज्जत करते कि भाई इसके विरासत में मिला है। करते कि नहीं करते? कोई नेता मर गया तो उसका बेटा भी नेता होता है। सरकार ने अपनी विरासत का, इल्म की विरासत का किसको हिस्सा दिया? अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे आलिमों को दिया। आलिम की अहमियत बहुत है, भले आप समझो कि ना समझो, लेकिन आलिम की अहमियत बहुत है। वो उन कौम का सबसे बेहतरीन इंसान होता है। और ये भी याद रखना, जब तक वो रुकू में ना जाए आप रुकू में नहीं जा सकते। इसका इतना पावर भी होता है। और ये पावर, ये स्टेटस, ये मर्तबा किसने अता फरमाया? मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने। आलिम को इल्मी का मर्तबा उसके माँ बाप नहीं देते, समाज नहीं देता, और सुनो मस्जिद का मुतवल्ली भी नहीं देता, कौम का रहबर भी नहीं देता। हाँ, उसको ये मर्तबा और स्टेटस मुस्तफा के दर से मिला करता है। अब आपके हाथ में कि उसकी कदर करे या ना करे, आपके नसीबे के अंदर है। अगर कोई उलमा की चादर पे बैठे तो फख्र महसूस मैं भी करूं। अगर हमारे बुजुर्ग मेरे लिए चादर बिछाए तो मैं अपने लिए सबसे बड़ा वो कीमती लम्हा समझो। अगर कोई मुझसे पूछे बताओ आपकी जिंदगी का कीमती लम्हा क्या है, तो मैं कहूँ हाँ फला आलिम की चादर मुझे नसीब हुई थी, फला आलिम का मामा मुझे नसीब हुआ था। अब हुजूर किसी के लिए चादर बिछाए, जब चादर बिछाई ना तो हजरत दाहिया कल्बी अभी ईमान नहीं लाए थे, लेकिन इतने रोए, कहते कि क्या शान है आपकी, इसलिए कि फर्श हो या अर्श हो सब आपकी ताज़ीम करे। अरे क्या बताओ, अरे लबे जिब्राइल जिनके कदम में लगे वो मुस्तफा जाने रहमत है। कुछ जालिम ना समझ सके हुजूर की शान को, अपनी तरह कहने लगे। कुछ जालिम ना समझ सके कि अपने नमाजों में मुस्तफा के ख्याल को गधे से बचकर समझने लगे, वो उनका नसीबा था। लेकिन हम अपने नसीबे पे कुर्बान जाइए कि हम अपने आका को क्या मानते हैं यार। हम तो हुजूर के औलाद को भी आज चूमते नजर आते हैं, इसलिए कि उनके अंदर खून मुस्तफा नजर आता है। ये हमारा नसीबा है। वो कहते हैं आपके क्या अखलाक है, और उसी वक्त क्योंकि हुजूर ने दुआ करती थी कि आका हाथ बढ़ाए, दाहिया कल्बी आपके ऊपर इस्लाम लाता नजर आता है। अब ईमान ले आते हैं, कबीला ईमान ले आता है। हुजूर की बारगाह में रोक के अर्ज करते आका मैंने ज़माने जाहिलियत के अंदर 500 लड़कियों को जिंदा दफन किया अपने हाथों से।
बहुत रोने लगे। हुजूर ने जब ये वाकया सुना, हुजूर बहुत रोए, इसलिए कि लड़कियों की इज्जत पहले के जमाने में नहीं थी। लेकिन सरकार ने अब बताया कि औरतों की और बच्चों की तालीम और तरबियत की फजीलत ये है कि 2 उंगलियां हुजूर ने उठाई और बच्चों की परवरिश करने वाला, बच्चों की परवरिश करने वाला जन्नत में ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। यानी सरकार फरमाते हैं 2 उंगलियां, एक मैं होगा और मेरे साथ वो माँ बाप जिन्होंने अपने और बच्चों की परवरिश की थी। लड़कियां पैदा होने पे अब नहीं है, ये टेंशन नहीं लेने का कि क्या होएगा, अल्लाह रोजी देता है। हुजूर की भी 4 बेटियां थी, हुजूर की खुद सका कहते में बेटियों का बाप बेटे थे लेकिन इंतकाल हो गया, जवानी तक पहुंची, उनके निकाह किए, उनकी औलाद कौन 4 बेटियां अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को अता फरमाई थी। कहते जब हुजूर ने ये वाकया सुना बहुत रोए, फिर कहते हजरत दाहिया कल्बी आका क्या मेरी गुनाह की तौबा है, इसलिए कि जुर्म बहुत बड़ा था, मैंने कईयों का सुहाग उजाड़ दिया है, मैंने बहुत जुल्म किए, लेकिन याद रखिए उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ने फजीलत ये भी दी कि उनके लिए तौबा खुली है। कितना भी बड़ा मुजरिम क्यों ना हो, तौबा कर ले अल्लाह माफ कर दे। अब कहते हैं क्या है, तो अब जब ये बात हो रही थी जिब्राइल आए, आका ऐलान कर दो कि तुमने कुफ्र और शिर्क से तौबा कर ली और ईमान ले आए, अब अल्लाह ताला तेरे पिछले सारे गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। ये आपकी दुआ से इस्लाम लाए। हुजूर दुआ करते। एक आखिरी बात सुन ले, टाइम वैसे हो गया, मेरा मौजू भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक आखिरी बात, सरकार दुआ करते। एक सहाबी आए, मैंने कहा सहाबा का अकीदा था, भले आज के लोग ये कहे कि हुजूर से मांगना शिर्क है, टाई कोट पहनकर लेक्चर देने वाला आलिम नहीं होता, इसलिए कि फर जबान तो बहुत लोगों की चलती, कहाँ क्या बोल रहा उसका भी तो होश होना चाहिए ना, मांगना हराम है, सहाबा मांगते थे, तो तेरा फतवा तो मुझ पे नहीं लगता, सहाबा तक पहुंचता है। अब तू सोच कि तुझे क्या करना है, इसलिए जन्नत का सवाल भी हदीस में मिलता है कि सहाबा हुजूर से करते थे। मैंने पहले ही कहा था खुतबे के बाद, चाहे दुनिया की नेमतों का सवाल हो या आखिरत की नेमतों का सवाल हो, हुजूर से सहाबा करते थे। अब बताइए परेशानी आई तो हुजूर के पास गए, मस्जिद नबी तो थी ना, दुआ कर सकते अल्लाह मेरी परेशानी दूर कर दे, लेकिन वो अकीदा सिहाबी का था, वहाबी का नहीं था, वो सिहाबी का था, वहाबी का नहीं था। और ये अकीदा अहले सुन्नत वल जमात का भी है। कहते आका इतनी मेरे घर में फक्र फाका दुआ करे, हुजूर ने एक शेर समझ 500 ग्राम कितना 500, एक शेर हुजूर ने जो दी, कहा जाओ उसको खाओ। अब पबीला अच्छा अभी मैं आपको कहूं कि भाई खाना लाओ, आप मुझे एक शेर दो, यानी इतना खाना दो कि 2 आदमी खा सके, तो आप कहेंगे भाई 5-6 आदमी है, तो बहुत ओछा है, कहेंगे कि नहीं, सवाल कर रहे थे। अब वो तो देख रहे हैं कि भाई मैं तो कायम की परेशानी की हल करने के लिए आया था, और हुजूर ने खाली 500 ग्राम सवाल नहीं किया, अकीदा अच्छा था। यही तो मेन बात है, यही तो मेन बात है कि तुम्हारा भरोसा और अकीदा क्या है। ये नहीं कहा कि मेरे तो लाइफ टाइम मसला हल करने आया था और आप 500 ग्राम जो दे रहे मेरा क्या होगा, लेकर गए। हुजूर ने क्या फरमाया था ना, सरकार ने दुआ फरमाई थी ना। अब कहते हैं मैंने कई बरसों तक वो 500 ग्राम से आटा बना के रोटी खाई, सुभान अल्लाह, हदीस है भाई, हदीस, लोग आज हदीस मानते हैं, भले बुजुर्ग को न माने। अरे भाई तू भी अपने आलिमों की बात नहीं सुनता, हम भी सुनते तू भी सुनता, फर्क इतना है कि तू नहीं मानता, हम डंके की चोट पे मानते हैं, और इसी को हक़ानियत कहा जाएगा। कहते हैं 500 ग्राम थी, एक शेर अता फरमाई थी, जिंदगी भर खाता गया, कितने बरसों खाए रोटियां मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने इसको तोल लिया तो खत्म हो गई। हुजूर की बारगाह में आके कहते आका वो खत्म हो गई, कहा तूने क्या किया था, तो कहा मैंने उसको खाली वजन कर लिया था। मेरे मुस्तफा कहते कसम खुदा
अगर उसको तू न तोलता तो जिंदगी भर खाता वो कभी खत्म ना हो जाए। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए।